हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रेसेस के पोर्टल पे एक टीडीएस डिडक्टर कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने वाले हैं। दोस्तों, ट्रेसेस पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं एज ए टीडीएस डिडक्टर तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहली तो बात ये करते हैं कि जो भी टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट आपने फाइल कर रखा है उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं, उसका रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा है कि जो चालान वगैरह का पेमेंट आपने किया हुआ है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 16 है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं जो कि आप डाउनलोड करके अपने जो पेयर है टैक्स का उसको आप देख सकते हैं, जिससे कि वो उसके आधार पे अपना आईटीआर फाइल करते समय वो टीडीएस रिफंड वगैरह क्लेम कर पाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने जो प्रीवियस में जो भी टीडीएस रिटर्न सबमिट की हुई है उसको उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ट्रेसेस के पोर्टल पे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेसेस के पोर्टल पे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको 1 क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यदि आपने 1 क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया है, टैक्स डिपॉजिट करा दिया है, तो आप ट्रेसेस के पोर्टल पे एज ए टीडीएस डिडक्टर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप टैक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का चालान यहाँ पे जनरेट होता है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होती है रजिस्ट्रेशन के समय जो आपको फिलअप करना पड़ता है। आप चाहें तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं। बीएसआर कोड, चालान नंबर और चालान की डेट, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जब टीडीएस रिटर्न आप फाइल करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट होता है, जिसमें कि आपको पीआरआर नंबर मेंशन होता है, यानी कि प्रोविजनल रिसीट नंबर। ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको एंटर करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी डिटेल्स होती है ये आपके ट्रेसेस के पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। और यहाँ पे ये टैन नंबर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक समरी यहाँ पे जनरेट होती है फॉर्म 27A में, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी ये जो अमाउंट आपने टोटल पे किया है ये अमाउंट चाहिए, कितना आपने टीडीएस जो है डिडक्ट किया, कलेक्ट किया और कितना आपने पे किया, ये अमाउंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है लॉग इन रजिस्टर एज न्यू यूजर। तो आपको रजिस्टर न्यू यूजर पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको डिडक्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना टैन नंबर इंटर करना है। इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड इंटर करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछ रहा है प्रोविजनल रिसीट नंबर यानी पीआरआर नंबर। तो दोस्तों, ये जो पीआरआर नंबर है ये आपको वहां पे इंटर कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पीआरआर नंबर इंटर करना है। इसके बाद चालान की जो भी डिटेल्स है जो मैंने आपको भी स्टेटमेंट से दिखाया था वो चालान की डिटेल्स आपको बीएसआर कोड इंटर करना है। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट, किस डेट को आपने टैक्स डिपॉजिट कराया है। यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर आपको इंटर करना है, कितना अमाउंट आपने यहाँ पे डिपॉजिट कराया है ये अमाउंट आपको मेंशन करना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करना उस पर्सन का जिसका कि आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, क्योंकि आप उसी के पैन नंबर पे क्या कर रहे हैं, ये टीडीएस अमाउंट आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 3 पैन नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यदि आपने एक ही पैन नंबर पे जमा कराया तो आप एक पैन नंबर भी इंटर कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट आपको इंटर करना है कि आपने उस पर्सन का कितना टीडीएस डिडक्ट किया था और कितना डिपॉजिट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो अमाउंट इंटर किया है यहाँ पे 9,265 रुपए है और यहाँ पे हमने 8,970 रुपए इंटर किया। तो दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये जो अमाउंट है इसमें लेट फीस और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। यदि आपने डिले कर दिया टीडीएस रिटर्न फाइल करने में या टैक्स डिपॉजिट कराने में तो यहाँ पे ये इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है जो कि आपको यहाँ से मिलेगा जब आपको ये समरी जनरेट होती है, जो ये समरी में आपको मेंशन होता है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपने एक्चुअल में टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, ये अमाउंट आपको वहां पे इंटर करना है। तो सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आर यू श्योर यू हैव लेस देन 3 पेन्स। यस, हमारे पास 3 पेन से ज्यादा पेन नहीं है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो भी टैन नंबर है डिडक्टर का वो आ जाता है, उसका नाम आ जाता है और यहाँ पर आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है डिडक्टर का कि वो गवर्नमेंट है, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअल पे हम सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप मेंशन नहीं कर रहा है तो आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको ऑथोराइज्ड पर्सन, जनरली जो पर्सन यहाँ पे डिडक्टर होता है यदि वही ऑथोराइज्ड पर्सन है तो आप उसका पैन नंबर इंटर करेंगे। यदि आप उसने किसी और पर्सन को, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है, तो उस केस में ऑथोराइज्ड पर्सन कोई और होता है, तो आप उसका पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना ऑथोराइज्ड पर्सन का, और फादर नेम इंटर करना है। और आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ ए डिडक्टर, यदि आप डिडक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस पे क्लिक करना, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। तो जनरली यदि आप खुद डिडक्टर हैं और खुद ही आप ऑथोराइज्ड पर्सन हैं तो जो डिटेल्स आपने ऊपर इंटर किए, यहाँ पे आपको ये जो डिडक्टर है उसका पैन नंबर आप इंटर करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे डिडक्टर की आ जाएगी और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक तो जब टैन नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो डिटेल्स दी थी, यदि वही एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने लास्ट टीडीएस रिटर्न में जो एड्रेस डिटेल्स वगैरह दी थी, यदि उसमें से एड्रेस आपको लेना है तो आप यहाँ पे सेम एज इन लास्ट स्टेटमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए पूछ रहा है कि भाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सा होगा। तो यदि टैन मास्टर में से आप अपडेट करना चाहते हो, सेम एज इन टैन मास्टर पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट स्टेटमेंट जो आपका है टीडीएस रिटर्न का उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर इंटर करना है, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपको देना तो दे सकते हैं, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यदि आप यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इन कंडीशंस का विशेष ध्यान में रखना है कि आपका जो टैन नंबर और पैन नंबर है वो यूजर आईडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये मिनिमम 6 लेंथ का होना चाहिए, मैक्सिमम 11 कैरेक्टर का होना चाहिए। और कैरेक्टर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस है, कॉमा है और एंड है, ये आपका होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, इसको चेक कर लेना है। यदि इसमें से कोई भी गलती यदि है तो आप एडिट पे जाके उसको सही कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो आपको सिर्फ कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल एड्रेस पे भेजा गया होगा और मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्टिवेशन लिंक आपके मेल आईडी पे भेजा गया 48 घंटे के अंदर आपको उसको क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करते समय आपको एक एक्टिवेशन कोड आपके मेल आईडी पे भेजा गया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक एक्टिवेशन कोड आपके एसएमएस पे भेजा गया मोबाइल नंबर पे। तो दोनों कोड आपको नोट डाउन कर लेना है। तो आपको अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एक्टिवेशन लिंक भेजा गया है और ये जो कोड है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। एक कोड जो एक्टिवेशन कोड नंबर 2 है ये आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा एसएमएस के थ्रू। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर आईडी इंटर करना है जो आपने अभी क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी में कोड आपको आया था वो कोड आप इंटर करेंगे, एक्टिवेशन कोड नंबर 1। और यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे एक्टिवेशन कोड नंबर 2 आया था इंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक्टिवेशन होगा ट्रेसेस पोर्टल पे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है एज ए टीडीएस डिडक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी आपने क्रिएट किया था वो इंटर करेंगे, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो इंटर करेंगे, और जो टैन नंबर है डिडक्टर का वो इंटर करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। डिटेल इंटर करने के बाद आपके स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। बेसिकली पेपरलेस इंटीमेशन के लिए मैसेज आ रहा है। यदि आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे ही जो भी कंफर्मेशन होगा, जिस टीडीएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके मेल आईडी पे ही जाएगी, ठीक है। और आप वहां से इसको देख पाएंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक टीडीएस डिडक्टर को देख सकते हैं, चालान की स्टेटस आप वेरीफाई कर सकते हैं, चालान स्टेटस फॉर स्टेटमेंट, टीडीएस का आप जो है क्रेडिट, टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट देख सकते हैं, पैन को वेरीफाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटी जो है टीडीएस डिडक्टर को मिलती है। और यहाँ पे डाउनलोड में आप आएंगे तो यहाँ से आप, यदि आप सैलरी क्लास के पर्सन हैं, आपने टीडीएस डिडक्ट किया तो फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16A को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी टीडीएस डिडक्टर को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशन करके टीडीएस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रेसेस के पोर्टल से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।